क्या आपको पता है क्लॉक ऑफ द लॉन्ग नाउ नाम का एक क्लॉक है जो कि जेफ बेजोस बनवा रहे हैं सेरा डियाब्लो माउंटेन रेंज वेस्ट टेक्सास में एक पूरा का पूरा पहाड़ ओन करते हैं जेफ बेजोस और उसी में ये मैसिव सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेफ बेजोस एक पूरा का पूरा माउंटेन ओन करके उस पे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये लिटरली एक मैसिव सा क्लॉक है जिसमें ये प्लान किया गया है कि वो क्लॉक 10,000 साल तक चलेगा और इसको इस तरह बनाया जा रहा है ताकि ये फ्यूचर में 10,000 साल तक बिल्कुल भी एक्यूरेट टाइम दे। ज्यादातर क्लॉक जो होते हैं ना, जैसे जो क्लॉक्स जो कि आपके घर में टंगे हैं, वो भी वक्त के साथ साथ इनएक्यूरेट हो जाते हैं। जो 4-5 साल पुराने क्लॉक है वो 5 साल में ही दिन में 1-2 मिनट इधर उधर गलत टाइम बताते हैं, यानी आपका घड़ी 1-1.5 मिनट आगे या पीछे हो जाता है कुछ सालों में। 1-1.5 मिनट सुनने में आपको ज्यादा ना लगे 5 साल में, बट जिस घड़ी का 10,000 साल प्लान किया गया है उसमें अगर लास्ट में 1-2 घंटे एक दिन इधर उधर टाइम बताया तो वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा है। बट ये क्लॉक ऐसा बनाया गया है ताकि हर सेकेंड एक्यूरेट हो और 10,000 साल बाद अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाके विजिट करे तो उसको एग्जैक्ट सही टाइम दिखाए। और इसके लिए ये घड़ी सोलर करेक्शन का यूज करता है, मतलब सन के पोजीशन को देख के अपने आप को सिंक करता है। ये दुनिया के सबसे वियर्डेस्ट क्लॉक प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये घड़ी एक विजन को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें लॉन्ग टर्म में भी लाइफ की प्लानिंग करनी चाहिए। क्लॉक के बारे में और एक फैक्ट ये है कि सेसलबरी कैथेड्रल क्लॉक नाम का एक क्लॉक है और ये 1385 का क्लॉक है और इसको ऑफिशियली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्लॉक कहा जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग क्लॉक है। 1385 का ये क्लॉक 1956 तक परफेक्ट चलता आया और 1956 में इसको और अच्छे से रिस्टोर कर दिया गया और ये आज भी चल रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब कौन सी है? आजकल ऑफ कोर्स लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा भागते हैं क्योंकि प्राइवेट में कमाई गवर्नमेंट से ज्यादा ही होती है अच्छे पोस्ट्स। बट गवर्नमेंट जॉब का क्रेज आज भी इंडिया में बहुत है और ऑफ कोर्स रहेगा हमेशा। लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा पे करता है? नेट ग्रिड के बारे में आपको पता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड ये एक इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। आपको पता है इंडिया में बिहाइंड द सीन्स ऐसे भी कई काम होते हैं ना जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। जैसे फिल्मों में आप देखते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट तरीके से होने वाले अटैक के बारे में पता कर रही है। बहुत सारे कंप्यूटर के डेटाबेस मिलके एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन। तो नेट ग्रिड भी वही काम करता है। नेट ग्रिड का डेटाबेस प्रेडिक्ट करता है ऐसी चीजों को जो कि राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है। तो नेट ग्रिड का जो सीईओ है ना, उसकी सैलरी जानने के पहले मैं आपको हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब का एक ग्लांस दे दूं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में आप सुने हो? इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को काम होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, माइंस का ध्यान रखना और फॉरेस्ट ऑफिसर्स का पूरा लाइफ एडवेंचर से भरा होता है और इसमें एंट्री लेवल का 52,000 सैलरी होता है। वैसे ही IAS और IPS का शुरुआती सैलरी भी 50-60 हजार से शुरू होता है और ऊपर टाइम के साथ साथ 2.5 लाख पर मंथ तक जाता है। बट क्या आपको पता है कि नेट ग्रिड के सीईओ के सैलरी के सामने ये सब कुछ भी नहीं है? दी इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखो। नेट ग्रिड के सीईओ का सैलरी 10 लाख रुपए प्रति महीने होता है और बाकी होस्ट्स ऑफ अदर फैसिलिटीज भी मिलता है वो अलग। इनके सीईओ के ऊपर पहले भी कई आर्टिकल्स आ चुके हैं, जैसे आप इंडिया टुडे में ये देखो। दिस इज अमेजिंग, इजंट इट? लोग जब गवर्नमेंट जॉब के बारे में सुनते हैं तो जो वेल नोन है वो सब तो सब कोई जानता ही है, बट जो होता है ना कि गवर्नमेंट में भी एक बिहाइंड द सीन काम होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके बारे में लोगों को कम ही पता होती है और नेट ग्रिड सबसे बड़ा है उसमें से, इसलिए इतना सैलरी मिलता है इसके सीईओ को।
और ऐसी भी कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। मतलब राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए कई सीक्रेट काम भी होते हैं जिसके बारे में नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होती है, बट गवर्नमेंट उसमें पैसा बहुत मात्रा में खर्चा करती है ताकि इंडिया सेफ रह सके। दिस इज अमेजिंग, इजंट इट? नेट ग्रिड, बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसलिए आई मेड यू अवेयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। My brothers got that gas and they always be smoking like a